तो हम लगन कुंडली के थर्ड हाउस लॉर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे। थर्ड हाउस के स्वामी जब भी आपके लगन कुंडली में विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो इनके परिणाम आपके लिए किस प्रकार के रहेंगे, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। थर्ड लॉर्ड अगर किसी भी जातक के लगन कुंडली में सेकंड हाउस में स्थित हो तो इस प्लेसमेंट से आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से परिणाम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। देखिए, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ जाता है तो सेकंड हाउस आपकी वाणी है और आपकी वाणी कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन से जुड़ती है, आपके एफर्ट से जुड़ती है। तो वो जातक अपने इंटरेस्ट पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा और वो ऐसा ही कोई अपने लिए प्रोफेशन भी चुन पाएगा कि आपका थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ जो भी इंटरेस्ट है उससे आप धन कमा रहे हैं, उससे धन संपत्ति हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है काम करने के लिए और आप काम करते हुए बहुत ज़्यादा बेटर भी फील करेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि आप जस्ट अपने इंटरेस्ट को या अपनी हॉबी को ही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा अपने काम में और आप एकदम फुली फोकस्ड होकर काम कर पाएंगे और अपने कैरियर को आगे बढ़ा पाएंगे। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में आए तो ये ज़्यादा बेटर कहा जा सकता है आपकी अर्निंग्स के लिए, आपकी लाइफ स्टाइल के लिए और आपके लिए थोड़ा ईजी होगा। लेकिन आपको बस ये देखना पड़ेगा कि थर्ड लॉर्ड कौन सा ग्रह है और अगर वो सेकंड हाउस में आ रहा है तो वो कौन सी राशि में है। यहाँ पर क्या वो वक्री हो जा रहा है या वो अस्त तो नहीं है। अगर वक्री हो तो अगर शनि जैसा ग्रह हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर शुक्र जैसा ग्रह हो और अगर वो वक्री हो तो यहाँ काफ़ी सारी इश्यूज होंगे आपको। इसके साथ साथ अगर थर्ड लॉर्ड आपका वक्री हो जाता है, इसका मतलब ये भी है कि वो जिस भी हाउस में बैठे, बात सेकंड हाउस की ही नहीं है, अगर वो किसी भी हाउस में बैठेगा उस हाउस से रिलेटेड आपको काम करने में ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो अब थर्ड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठ के वक्री है तो आपको खुद एफर्ट ज़्यादा ही लगाने पड़ेंगे, भले वो प्लेनेट कैसा भी हो। अगर मंगल जैसा ग्रह है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर एग्रेशन आ जाएगा और आपकी वाणी में भी उससे काफ़ी एग्रेशन आ जाएगा। तो आपको प्लेनेट के हिसाब से यहाँ हर प्लेनेट के हिसाब से अलग अलग सोचना पड़ेगा। सूर्य जैसा ग्रह हो तो वो ज़्यादा आपको स्किल्स देगा, ज़्यादा एबिलिटी देगा, लेकिन आपको उस ग्रह को यह देखना है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जा रहा है सेकंड हाउस में आने से। अब जो थर्ड लॉर्ड है वो आपके कहीं ना कहीं फास्ट कम्युनिकेशन को दिखाता है या वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रेवल्स को दिखाता है और वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में और आपकी एबिलिटी में और अधिक वृद्धि भी करेगा और आपकी वाणी का घर है सेकंड हाउस। तो आप थर्ड हाउस से जुड़े हुए कार्यों में अपनी वाणी का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, अपने इंटरेस्ट में अपनी और स्किल्स को जोड़ पाएंगे। इससे हो सकता है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बने, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही स्किल वाले पर्सन बने वाणी के थ्रू। तो इस वजह से आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप काफ़ी ज़्यादा क्विक होंगे फैसले लेने में भी। इसके अलावा थर्ड हाउस है वो आपका करेज है, वो आपका साहस है और वो आपकी साहसिक क्षमता को दिखाता है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। तो ऐसा जातक अपने काम को लेके, अपने स्किल्स को लेके ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेगा और वो जीवन में काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने को भी देखेगा। सेकंड लॉर्ड अगर कहीं ना कहीं आपका अब कमज़ोर हो तो अलग बात है, बाकी थर्ड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ रहा है तो ये काफ़ी अच्छा ही माना जाएगा ज़्यादातर केस में, क्योंकि थर्ड लॉर्ड अगर सेकंड में आता है तो वो अपनी थर्ड हाउस की एनर्जी आपको सेकंड हाउस के लिए दे रहा है। अब आपको थर्ड हाउस के एनर्जी का सेकंड हाउस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, थर्ड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके फैमिली पर इम्पैक्ट डालेगा। हो सकता है फैमिली के साथ वो बहुत ज़्यादा अनबन क्रिएट करे, फैमिली को आप काफ़ी डोमिनेट करने लग जाएं। कहीं ना कहीं आपकी वाणी पर उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके कम्युनिकेशन पर भी उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। इससे ये भी है कि थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ आपका जो कम्युनिकेशन है या जो आपके स्किल्स हैं उनका प्रयोग करके आप सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ों को हासिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके फैमिली रिलेशंस, आपकी धन संपत्ति कमाने के तरीके और धन संपत्ति को मैनेज करने की जो सोच है आपकी, वो भी प्रभावित होगी। इसके साथ साथ जो भी आपका थर्ड हाउस का स्वामी होगा वो अगर सेकंड हाउस में आया है तो वो यहाँ से आपके एट्थ हाउस को देखेगा। अब एट्थ हाउस से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं ग्रहण करने या थर्ड हाउस से संबंधित कोई भी बहुत डीप काम करने के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जा सकती है। लेकिन अब आपका थर्ड हाउस लॉर्ड जो सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर वो वक्री हो जाए तो फिर आपको प्लेनेट के हिसाब से विचार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ क्या केतु का प्लेसमेंट है सेकंड हाउस में, क्या राहु का प्लेसमेंट है, तो आपको ये भी देखना है। राहु केतु का इम्पैक्ट काफ़ी एक्सट्रीम हो सकता है। तो फिर हो सकता है कि थर्ड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो उसके काफ़ी सारे परिणाम अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं।
अब यहाँ पे जो थर्ड लॉर्ड आया है सेकंड हाउस में, वो एट्थ हाउस के थ्रू भी आपको अर्न करने में बहुत ज्यादा सहायता करेगा। अगर वो सूर्य जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो वो काफी ज्यादा सहायता करेगा। अगर शनि जैसा ग्रह है तो रिश्तों में ज्यादा तकलीफ लाएगा, और जरूरी नहीं है कि वो काफी ज्यादा फास्ट आपकी सहायता करे काम करने में। तो इससे आपकी ओवरऑल स्किल्स पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस ये क्रिएट होता है कि आप अपनी थर्ड हाउस की जो एनर्जी है, थर्ड हाउस की जो एबिलिटी है, उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करने के लिए आपके पास बहुत सारे अवसर उपलब्ध हो जाते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनका यूज कैसे करेंगे। तो थर्ड हाउस लॉर्ड ने जो आपको एनर्जी दी है, या जो चीजें आपके सेकंड हाउस को दी हैं, अब आप अपने कितना ज्यादा मेहनत कर लेंगे धन संपत्ति पाने के लिए, कितना अच्छे से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर लेंगे, कितना अच्छे से अपने खर्चों को मैनेज कर लेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी सेविंग्स की प्लानिंग कैसे करेंगे, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे या आप कौन सी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कोई एसेट में आप इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। तो वो जो डिसीजन लेना है वो भी कहीं ना कहीं थर्ड लॉर्ड पर निर्भर करेगा। थर्ड हाउस का स्वामी सेकंड हाउस में आया है, तो सेकंड हाउस लॉर्ड को आपको जरूर ही देखना पड़ेगा। इस केस में सेकंड हाउस का लॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगर वो उसका एक मित्र ग्रह है, अगर वो अपना खुद के ही घर में आया है थर्ड लॉर्ड, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में तो जो थर्ड लॉर्ड होगा वो सेकंड हाउस के लिए शत्रु ग्रह ही होगा, इसलिए आपको इस पर ज्यादा विचार करना है। फिर आपका सेकंड लॉर्ड अगर बहुत मजबूत स्थिति में है चार्ट में, तो कुछ हद तक वो भी आपको हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति पाने के लिए। और आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड जिस भाव में गया है, उस हाउस के थ्रू भी आपको ये अपने सेकंड हाउस को कनेक्ट करके देखना चाहिए। हो सकता है आपका सेकंड लॉर्ड एट्थ हाउस में ही हो, तो फिर यहाँ पर थर्ड लॉर्ड का और आपके सेकंड लॉर्ड का संबंध भी बनेगा। तो यहाँ पे क्या वास्तव में सेकंड हाउस लॉर्ड का या थर्ड हाउस लॉर्ड का संबंध है या नहीं है, दृष्टि संबंध हो चाहे युति हो, और उसके साथ साथ आपका जो लग्नेश है वास्तव में वो कहाँ है। क्योंकि देखिए जो थर्ड हाउस है वो वास्तव में आपकी एबिलिटी का है, लेकिन आपकी जो एबिलिटी है वो आपके लगन से भी पता लगता है कि आप में कौन सी क्षमताएं, क्योंकि आपके लगन में जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा या आपके लगन पर कोई भी ग्रह अगर दृष्टि डाल रहा होगा, तो वो भी आपकी एबिलिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो जो थर्ड लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में आया, क्या वास्तव में उसकी क्षमताओं का आप सही उपयोग कर पाएंगे, क्या बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाएंगे आप, यहाँ पर ये आपको देखना है। अब देखिए आपके एट्थ हाउस में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो वो भी डायरेक्टली आपके थर्ड लॉर्ड पे प्रभाव डालेगा, लेकिन थर्ड लॉर्ड का हम इसी प्रकार के भाव में बैठना काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानेंगे। जैसे थर्ड लॉर्ड सेकंड में है तो भी बहुत अच्छा मानेंगे, फर्स्ट हाउस में है तो भी काफ़ी अच्छा मानेंगे, क्योंकि ये आपको निरंतर एक तो एक्टिव रखता है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करता है, मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, और यही आपकी मेहनत आपके जीवन भर काम आती है। साथ साथ में कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई जो कि बहुत ज़्यादा आपातकालीन है आपके लिए, या जहां पर आपको क्विकली कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है अपने लिए, तो थर्ड लॉर्ड आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर सकता है। अब अगर थर्ड लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो वो फैमिली के साथ कुछ डिस्प्यूट जरूर क्रिएट कर सकता है, या फैमिली के साथ कुछ इश्यूज जरूर क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो आपको धन कमाने के मामले में बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा और जीवन स्तर को भी काफी अच्छा बनाएगा। अगर वो एक शुभ ग्रह है तो आप अपने ऊपर ध्यान देने के बजाय दूसरों पर ज्यादा ध्यान देंगे, अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, और हो सकता है कि आप धन संपत्ति उतनी ज्यादा अर्जित ना कर पाएं, लेकिन बाकी बहुत सारे मामले ऐसे हैं फैमिली के जिनमें वो आपको काफ़ी सहायता करेगा। एक तो आपकी पूरी की पूरी फैमिली वो साथ मिलके काम करेगी और आपके रिलेशंस के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ शुभ ग्रह है थर्ड लॉर्ड या नहीं है, या एक अशुभ ग्रह है, ये आपको देखना है। साथ साथ में ये हो सकता है कि किन्हीं 3 ग्रहों की युति भी आपके सेकेंड हाउस में हो सकती है, या किसी 2 ग्रहों की युति भी हो सकती है, तो आपको उस हिसाब से यहाँ चेक कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो आपका थर्ड लॉर्ड सेकेंड में बैठा है उसकी दृष्टियों के बारे में भी आपको अवश्य ही विचार करना चाहिए, और आपके एट्थ हाउस लॉर्ड का क्या आपके थर्ड लॉर्ड से कोई कनेक्शन है दृष्टि के द्वारा या युति के द्वारा, तो ये आपको चेक करना है। क्योंकि एट्थ हाउस का स्वामी अब अगर सेकंड हाउस में बैठे हुए थर्ड लॉर्ड से संबंध बनाए तो वो एट्थ हाउस को भी बहुत ज्यादा एक्टिव बना देगा, फिर एट्थ हाउस से रिलेटेड काम करना आपके लिए और भी ज्यादा आसान होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको इस प्लेसमेंट को समझना चाहिए।